एक टाइम था जब टीवी ऑन करते ही एक ही आवाज आती थी, हर घर, हर बच्चा, हर शहर में सिर्फ एक ही चीज देखते थे, छोटा भीम। लेकिन आज वही कार्टून जिसका क्रेज कभी रुकता ही नहीं था, आज उसका क्रेज टोटली खत्म हो चुका है। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो छोटा भीम, जो कभी इंडिया का सबसे बड़ा कार्टून हीरो था, खुद अपने ही डाउनफॉल का शिकार बन गया। तो आज हम इस शो का पूरी कंप्लीट स्टोरी के साथ जानेंगे कि कैसे छोटा भीम एक पॉपुलर टीवी एनिमेटेड शो से वर्स्ट एनिमेटेड शो बन गया है। ये सिर्फ कार्टून की कहानी नहीं, ये हमारे बचपन की कहानी है। सो सिट बैक, रिलैक्स और तैयार हो जाओ एक नॉस्टैल्जिक वीडियो में डूबने के लिए। छोटा भीम के क्रिएटर है राजीव चिलका, द ओनर एंड फाउंडर ऑफ ग्रीन गोल्ड एनिमेशंस। राजीव चिलका इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के उन पियोनियर्स में से एक है जिन्होंने सोचा कि इंडिया का अपना देसी कार्टून हीरो होना चाहिए जो सिर्फ कॉपी नहीं बल्कि इंडिया कल्चर से जुड़ा हो। छोटा भीम ऑफिशियली 6 अप्रैल 2008 को लॉन्च हुआ था। इसका पहला टेलीकास्ट पोगो टीवी पर हुआ। शुरू में किसी को आइडिया नहीं था कि ये कार्टून इतना बड़ा फिनोमिनन बन जाएगा, लेकिन लॉन्च के कुछ ही हफ्तों में छोटा भीम ने टीआरपी चार्ट्स हिला दिए। छोटा भीम की लॉन्च स्ट्रेटेजी काफी स्मार्ट थी। शुरुआत में छोटा भीम को सिंपल, फैमिली फ्रेंडली और वैल्यू बेस्ड कार्टून के रूप में प्रेजेंट किया गया। सेटिंग रखी गई ढोलकपुर, जो एक टिपिकल इंडियन विलेज फील देता था। स्टोरी में मिक्स किया गया इंडियन माइथोलॉजी का टच, फिजिकल स्ट्रेंथ प्लस गुड हार्ट हीरो। छोटा भीम जब पहली बार टीवी पर आया तब उसने डायरेक्टली बच्चों के दिल पर राज कर लिया। ढोलकपुर एक सिंपल सा गाँव, लेकिन उसकी दुनिया बिल्कुल मैजिकल थी। भीम सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं था बल्कि काइंड था, फनी था और हमेशा सही के लिए खड़ा होता था। और सबसे बड़ी बात, इंडियन कल्चर का परफेक्ट क्रॉसओवर। हनुमान जी की शक्ति, कृष्णा जी का गाइडेंस, गणेश जी की प्रेजेंस, सब कुछ एक ही कार्टून में देखने को मिलता था। विलेंस भी नेक्स्ट लेवल थे। किरमाड़ा का डार्क औरा, जिम्बारा और रंगड़ा जैसे डेंजरस दुश्मन जिनको देखकर जेन्युइनली डर लगता था। जब 6 अप्रैल 2008 को छोटा भीम पोगो टीवी पर लॉन्च होने के बाद पॉपुलैरिटी के पीक पर था, तब उसी साल 2008 में जन्माष्टमी के स्पेशल ओकेशन पर छोटा भीम और कृष्णा के साथ उसने अपनी पहली टीवी मूवी रिलीज की। तब यह सिर्फ एक कार्टून स्पेशल नहीं था बल्कि एक बोल्ड एक्सपेरिमेंट था, जहाँ लॉर्ड कृष्णा जैसे डिवाइन कैरेक्टर के साथ भीम का इंटरेक्शन दिया गया। स्ट्रेंथ के साथ साथ धर्म, सही और गलत का मैसेज दिया गया, जो बच्चों और पेरेंट्स दोनों को कनेक्ट कर गया। बुराई का स्वभाव बढ़ने का होता है। जब बुराई आपकी पकड़ से बाहर हो जाए तो आप मुझे वहां पाओगे, अपने चारों तरफ। जन्माष्टमी स्पेशल के रूप में टेलीकास्ट हुई ये मूवी सुपरहिट रही और यही से मेकर्स को समझ आ गया कि छोटा भीम सिर्फ एक टीवी शो नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज्ड मूवी फ्रेंचाइज बन सकता है। इस मूवी की मैसिव सक्सेस के बाद एक पूरी मूवी चेन शुरू हुई। छोटा भीम एंड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्रा, छोटा भीम मास्टर ऑफ शाओलिन, छोटा भीम एंड द कर्स ऑफ दमयन, छोटा भीम कृष्णा वर्सेस जिम्बारा जैसे बड़े प्रोजेक्ट का रास्ता खुला। और कुछ ही सालों में छोटा भीम सिर्फ टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं रहा बल्कि स्कूल बैग से लंच बॉक्सेस, फेस्टिवल्स और हर बच्चे के बचपन का क्रेज बन चुका था। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय। जहाँ हर नई मूवी सिर्फ एक रिलीज नहीं बल्कि एक सेलिब्रेशन होती थी। छोटा भीम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं था बल्कि पेरेंट्स को भी पसंद आता था, क्योंकि ये वायलेंस कम और वैल्यूज ज्यादा दिखाता था। फ्रेंडशिप, कॉरेज, ऑनेस्टी और फैमिली सब कुछ नेचुरली प्रेजेंट था। कालिया जैसे कैरेक्टर से हंसी आती थी, चुटकी और राजू से कनेक्शन बनता था और हाँ, कुछ डायलॉग्स आए थे जो आज भी मीम्स बन चुके हैं। यही वजह थी कि छोटा भीम एक कार्टून नहीं, एक इमोशन बन चुका था। शुरू में किसी को क्लियर समझ नहीं आया कि छोटा भीम का मैजिक धीरे धीरे फेड हो रहा है, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो वार्निंग साइंस काफी पहले ही आ चुके थे। एपिसोड्स का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होने लगा। हर कहानी में वही फैमिलियर पैटर्न रिपीट होता था। जब विलन आता थोड़ा हंगामा होता और एंड में भीम लड्डू खाकर इजीली जीत जाता। सस्पेंस और अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो पहले होती थी वो धीरे धीरे गायब हो गई। स्टोरी से सिंपल से ज्यादा लेजी लगने लगी, जैसे सिर्फ एपिसोड्स कंप्लीट करने के लिए लिखी जा रही हो। साथ ही कैरेक्टर्स का भी बिहेवियर चेंज होने लगा। पहले जो कैरेक्टर्स नेचुरली फनी और एक्सप्रेसिव लगते थे वो ओवर एग्जैगरेटेड और कार्टूनिस्ट बन गए। न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए लेकिन उनका कोई इमोशनल इम्पैक्ट नहीं था। ऑडियंस उनसे कनेक्ट ही नहीं कर पाई। ऊपर से विलेंस जो पहले जेन्युइनली डेंजरस लगते थे अब सिर्फ नॉइस क्रिएट करते हुए दिखाई देने लगे। ये वो पेज था जहाँ कार्टून चल तो रहा था लेकिन दिल से उतर रहा था, और यही से हर डाउनफॉल की शुरुआत होती है। छोटा भीम के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह थी ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर यूज। मेकर्स ने ये एज्यूम कर लिया कि क्योंकि कार्टून ऑलरेडी हिट है तो ऑडियंस हर चीज एक्सेप्ट कर लेगी। इसी वजह से स्टोरी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होने लगी। पहले जो विलेंस पावर, फियर और सीरियसनेस के साथ दिखाए जाते थे जैसे किरमाड़ा, उन्हीं विलेंस का जब कमबैक हुआ तो उन्हें वीक, फनी और ऑलमोस्ट यूजलेस बना दिया गया। जो कभी नाइटमेयर हुआ करते थे वो जोक बनकर रह गए। दूसरी बड़ी गलती ओवर कमर्शियलाइजेशन। छोटा भीम को एक कैरेक्टर से ज्यादा एक प्रोडक्ट बना दिया गया। हर जगह सिर्फ मार्केटिंग, स्नैक्स, टॉयज, क्लॉथ्स, इवेंट्स, बट कंटेंट पीछे छूट गया। फोर्स्ड कॉमेडी डाली गई ताकि छोटे बच्चे हंसे, लेकिन स्टोरी की
डेप्थ और इमोशनल वेट कम्प्लीटली खत्म हो गया। एनिमेशन स्टाइल का सडन चेंज भी एक इश्यू बन गया। क्लासिक सिंपल एनिमेशन जो वार्म और फैमिलियर फील देता था उसे ओवरली पॉलिश्ड और फ्लैशी बना दिया गया, जो ऑडियंस को आर्टिफिशियल लगने लगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ऑडियंस ग्रो होती रही लेकिन कार्टून वही का वही रह गया। जब कंटेंट अपने ऑडियंस के साथ इवॉल्व नहीं करता तो डाउनफॉल इनएविटेबल होता है। ऊपर से यूट्यूब न्यू एज कार्टून्स और फास्ट कंटेंट का कंपटीशन और स्ट्रांग हो गया। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे ये पहले जैसे नहीं रहा। फैंस डिसअपॉइंटेड थे। कमेंट्स और मेम्स में एक ही फील देती थी, नॉस्टैल्जिक प्लस रिग्रेट। लोग ओल्ड एपिसोड्स को याद कर रहे थे, नए एपिसोड्स को इग्नोर कर रहे थे। ये साइन था कि बच्चों का कनेक्शन छोटा भीम से टूट चुका है। जैसे जैसे ऑडियंस का इंटरेस्ट कम होता गया वैसे वैसे टीआरपी में भी क्लियरली गिरावट आने लगी। चैनल के लिए नंबर से सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं और जब नंबर से गिरते हैं तो डिसीजंस भी चेंज हो जाते हैं। छोटा भीम का टाइम स्लॉट इधर उधर शिफ्ट होने लगा। प्राइम टाइमिंग धीरे धीरे छीन ली गई। नए टीवी शोज को ज्यादा प्रायोरिटी मिलने लगी और छोटा भीम सिर्फ रीरन्स तक ही सीमित रह गया। प्रमोशन से ऑलमोस्ट बंद सा हो गया, जैसे चैनल ने मान लिया हो कि अब इस कैरेक्टर से वो मैजिक वापस नहीं आ सकता। रीरन्स का ज्यादा चलना भी एक नेगेटिव साइन था, क्योंकि नए एपिसोड्स कम होते गए और पुराने एपिसोड्स पे ही डिपेंडेंसी बढ़ती गई। ये क्लियरली दिखाता है कि डाउनफॉल किसी एक गलती का रिजल्ट नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी डिसीजंस का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। छोटा भीम का केस भी वही था। एक ऐसा कार्टून जो कभी चैनल की बैकबोन था, धीरे धीरे बैकग्राउंड नॉइज बनकर रह गया। आज छोटा भीम मोस्टली पुराने एपिसोड्स के रीरन्स तक ही रह गया। नए बच्चे उसे जानते तो है लेकिन उस तरह नहीं जैसे हम जानते थे। वो क्रेज, वो एक्साइटमेंट, वो फीलिंग कहीं ना कहीं खो चुकी है। छोटा भीम सिर्फ एक कार्टून नहीं था, वो हमारा बचपन था और बचपन एक बार चला जाए तो सिर्फ यादों में ही जिंदा रहता है। तो गाइस यही है छोटा भीम का राइज एंड फॉल, जो कि हम आज कंप्लीट स्टोरी के साथ जान चुके हैं। और हाँ, अगर आप ओल्ड क्लासिक पुराने छोटा भीम को मिस करते हो तो कमेंट में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दो। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।